हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि लोन के कितने प्रकार होते हैं, किस किस प्रकार के लोन हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो अपनों को देखना है। वो क्या है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज़ और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के अंदर क्या फ़र्क होता है, क्या इन दोनों का काम होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन देखो, सबसे पहले तो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन का यहाँ क्या मतलब है कि अपनों को लोन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रही है। किससे? कंपनीज से। मतलब ये कंपनियाँ क्या करती है कि जैसे मैं हूँ इंडिविजुअली, मैंने लोन लिया है किसी बैंक से, टाइम पे क्या मैंने उसको रीपे करा है, तो ये सारे रीपे करा है तो मेरा क्रेडिट स्कोर क्या देगी। ये क्रेडिट मतलब लोन का मेरा कितना अच्छा स्कोर है कि मैंने लोन कितने टाइम पे फुलफिल कर। अगर मैंने टाइम पे लोन पूरा कर दिया तो मेरी रेटिंग अच्छी देगी। रेटिंग के अंदर अब ये भी याद रखना कि ये रेटिंग में क्या देती है, नंबर्स देती है कि हाँ भाई, अगर इस बंदे का अच्छा है स्कोर, ये टाइम पे पैसा रीपे कर रहा है, टाइम टू टाइम, कोई भी इसकी किस्त बकाया नहीं है, ईएमआई बकाया नहीं है, तो वो अपनों को क्या देगी? अच्छी रेटिंग। ऐसे 400 500 ये सब नंबर देती है, तो नंबर के हिसाब से रेटिंग होती है। कम नंबर, ज़्यादा नंबर, इस हिसाब से इसमें रेटिंग होती है। तो ये क्या हो गई अपनी? क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज हो गई अपनी। मतलब लोन आपने लिया है, टाइम पे चुकाया है, मतलब आपका मेनली क्या देख रही है? पूरा स्कोर देख रही है कि भाई आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, कि लोन आप सस्टेनेबली चुका पा रहे हो कि नहीं। और इसको रेगुलेट कौन करता है? क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ को। ऐसी कंपनीज जो लोन प्रोवाइड करती है, इनको कौन करता है सेट? तो आरबीआई इन पे निगरानी रखता है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी पे कि कहीं गलत स्कोर या ऐसा कुछ प्रोवाइड ना कर दे ये कस्टमर के खिलाफ। उसके बाद में एक एग्जांपल दे रखा है कि सिबिल ट्रांस यूनियन नाम की कंपनी है, क्या करती है? सिबिल स्कोर वगैरह प्रोवाइड करती है कि इस बंदे ने ऐसे टाइम पे लोन रीपे कर दिया है, सॉरी। और अब ये देखो, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी में मतलब एक पर्टिकुलर बंदा है, मैं हूँ, आप हो, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। मतलब इंडिविजुअल पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, प्रत्येक व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। और वहीं अब देखो, ये तो लोन वाला हो गया, एक बंदे को पर्टिकुलर, अपने जैसों को। और वहीं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या है? ये लोग किसके लिए होते हैं? कंपनीज जो होती है ना, बड़ी कंपनीज, बैंक, एनबीएफसीज, गवर्नमेंट्स, इन सबको रेटिंग देने के लिए अपने पास होती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। अब कंपनी पर्टिकुलर इंसान के लिए तो कौन सी थी? क्रेडिट इन्फॉर्मेशन। और कंपनीज के लिए है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। अब उसको रेगुलेट आरबीआई कर रहा था, यहाँ रेगुलेट करेगा सेबी। अपना जो है वो अपनों को रेगुलेट करेगी कंपनीज को, कि उनको रेटिंग देगी कि भाई ये कंपनी टाइम पे लोन पूरा कर रही है और कोई किस्त इसकी बकाया है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे का लोन अपने दे देंगे। तो इसको सेबी रेगुलेट करता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है अपना, ये इसको रेगुलेट करता है। एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन है यहाँ कि सेबी की फॉर्मेशन कब हुई थी, इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस यानी एक्ट किस कब आया इसके लिए, ये दोनों आप इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत ही इजी है, इकोनॉमी कर रहे हो तो इतना बेसिक तो चीज़ आपको आनी ही चाहिए इसके अंदर। अब सेबी कर रही है इनको रेगुलेट, और एग्जाम्पल दे रखे हैं कौन कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो सकती है। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स हो सकती है, मूडीज़ हो सकती है, ये सारी, मूडीज़ वाली अमेरिका की है, तो ये सारे नाम आ जाए ना, मूडीज़, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, ये सारे नाम किससे रिलेटेड होंगे? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज से। और देखो, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन में क्या हो रहा था कि इंडिविजुअल पर्सन को क्या मिल रही थी? इंडिविजुअल पर्सन तो हो ही गया, उसके साथ साथ रेटिंग किस वे में मिल रही थी? न्यूमेरिकल नंबर्स में रेटिंग मिल रही थी। और यहीं अगर देखें तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या कर रही है? ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रेटिंग देगी। अल्फ़ाबेटिकल मतलब A++, B-, ऐसा करके रेटिंग देगी, मतलब लेटर्स के अंदर रेटिंग देगी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में। तो ये मेन इसका डिफरेंस है। फिर से देख लो एक बार, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी इसको रेगुलेट कर रहा है आरबीआई, रेटिंग को कर रहा है सेबी, और इधर एग्जांपल है सिबिल ट्रांस यूनियन, इधर स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स है। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन में याद रख लेना, आई से इन्फॉर्मेशन, आई से इंडिविजुअल, इंडिविजुअल पर्सन को रेटिंग दे रही है। रेटिंग में कंपनीज़ को दे सकती है, एनबीएफसीज को, गवर्नमेंट्स को, लोकल बॉडीज़ को, सबको रेटिंग दे सकती है। इन्फॉर्मेशन में न्यूमेरिकल था, नंबर्स में रेटिंग मिल रही थी। रेटिंग के अंदर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स, लेटर्स वगैरह में रेटिंग मिल रही है। अब देखो,
क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज़ के लिए, ये जो कंपनीज़ है इंडिविजुअल वाली, इनके लिए एक एक्ट आया हुआ 2005 का। तो उसके तहत ये जो कंपनीज़ है ना, वो बिना, ये जो बोरोवर है जिसने पैसा उधार लिया उसकी परमिशन के बिना ही क्या कर सकती है, डाटा कलेक्ट कर सकती है उसका। ऑब्वियस सी बात है। तो आपको याद रखना है कि इस एक्ट में लिखा हुआ है कि ये जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज़ है, ये मेरे और आपकी इंफॉर्मेशन अपनों से पूछे बिना कलेक्ट कर सकती है डाटा इससे रिलेटेड, कि आपने लोन चुकाया है, सिबिल स्कोर आपका ये है, ऐसा करके। और 7 साल के बाद में उनको डाटा डिलीट करना होगा। ये कुछ प्रोविज़न है एक्ट के अंदर। तो अब आ जाते हैं अपने लोन के प्रकार पे। लोन के कितने प्रकार हो सकते हैं? अब लोन के टाइप पहला किस बेसिस पे हो सकते हैं? कोलेट्रल के बेसिस पे लोन्स हो सकते हैं। कोलेट्रल मतलब कि आपने कुछ गिरवी रखा है क्या, पैसा गिरवी हो सकता है, उसमें कोई गोल्ड आपने रखा है, प्रॉपर्टी के कागजात रखे हैं, बैंक से लोन लेते वक्त आपने कुछ कोलेट्रल रखा है, गिरवी रखा है क्या। तो उस बेसिस पे लोन के 2 प्रकार हो सकते हैं, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड है मतलब बैंक के पास कोई सिक्योरिटी आपकी जमा है, वो अगर आपको पैसा दे रहा है तो बदले में कोई सिक्योरिटी जमा है, तो उसको कहा है सिक्योर्ड लोन है वो। वहीं कोई सिक्योरिटी जमा नहीं है बैंक के पास, सीधा बैंक ने आपको लोन दे रखा है, तो वो अनसिक्योर्ड लोन हो गए। दूसरा लोन हो सकते हैं इंटरेस्ट रेट के आधार पे, ब्याज दर के आधार पे भी क्या हो सकते हैं, लोन। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? फिक्स्ड इंटरेस्ट लोन भी हो सकते हैं और फ्लोटिंग भी। अब समझते हैं, आ जाओ। फिक्स्ड इंटरेस्ट लोन में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज की दर है, वो मान लो आज लोन लिया है, 5 साल के लिए लोन लिया, 5 साल के बाद में लोन रिपे करना है, 7% की दर से, 7% के इंटरेस्ट रेट से आज लोन लिया है, तो 5 साल तक वो सेम ही उस दर पे चलेगा। EMI किस्तें वगैरह आपको भरनी है टाइम टू टाइम, तो वो 7% पे ही आपको भरनी है। जब तक लोन पूरा ख़त्म होएगा, पूरा रिपे कर देंगे अपने प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट, तब तक 7% ही दर रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा इंटरेस्ट रेट में। जो उस टाइम डिसाइड हुई थी बैंक की और आपकी, वही रहेगी पूरा टेन्योर, पूरे टाइम पीरियड के लिए। और वहीं फ्लोटिंग क्या होती है, मतलब ऐसी इंटरेस्ट रेट जो चेंज होती है पूरे टेन्योर के अंदर, चेंज होती रहती है कुछ भी चीज़ों के कारण। तो अपनों ने बैंक लेंडिंग रेट देखी थी, तो अपनों ने क्या देखा था, एक टर्म एक्सटर्नल बेंचमार्क सिस्टम अपनों ने देखा था। तो उसके अंदर अपनों ने क्या देखा था कि उसका हर 3 महीने से चेंज होता है इंटरेस्ट रेट। तो वो एक इसका अच्छा एग्जाम्पल है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का। तो आप ये याद रखना, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट जो होती है वो फ्लोटिंग में आती है, हर 3 महीने से चेंज होती रहती है। और अब फ्लोटिंग का एक और प्रकार है जिसको कहते हैं टीजर लोन। फ्लोटिंग क्या था, जो कि इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा उसका कुछ टाइम के बाद में, जब तक लोन चल रहा है बीच बीच में इंटरेस्ट रेट 2-3 बार बदल दिया उन्होंने कि 7% अब 3% कर दिया, 8% कर दिया, कुछ भी हो सकता है। और उसका एक प्रकार है टीजर लोन। अब इसके अंदर ये लोग क्या करते हैं, ये वैसे तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या करते हैं, बैंक वाले पहले तो कह देंगे कि भाई आपको कम ब्याज पे पैसा दे देंगे, लेकिन एक टाइम के बाद में वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। क्या है, वेर इन इनिशियल ईयर्स हैव लो इंटरेस्ट, लेकिन आफ्टरवर्ड हाई इंटरेस्ट रेट कर देंगे। तो RBI ने इस सिस्टम को बैन तो नहीं किया है हालांकि, लेकिन क्या किया, इस पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन कर रखे हैं। RBI कहता है कि भाई ऐसा नहीं करना है तुमको, मतलब स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ध्यान रखता है वो कि कोई बैंक ऐसा काम ना करे। तो ये है अपना टीजर लोन, जिसके अंदर स्टार्टिंग में क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट कम होगा और लोन मतलब लोगों को अट्रैक्ट करे लोन्स लेने के लिए, और उसके बाद में चेंज कर देते हैं वो लोग, हाई इंटरेस्ट रेट लगाने लग जाते हैं। तो उससे यूज़र्स को ऐसे करके वो मैनिपुलेट कर लेते हैं बोरोवर्स को। फिर तीसरा है बोरोवर के आधार पे। बोरोवर के आधार पे क्या क्या हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार। बोरोवर के आधार पे कैसे कि ये इंसान लोन पैसा चुका पा रहा है टाइम पे, ये इंसान नहीं चुका पा रहा, तो उसका नाम दिया है पर्टिकुलर कि जो चुका पा रहा है उसको क्या कहेंगे, नहीं चुका पा रहा उसको क्या कहेंगे। तो जो अपना लोन और प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट रेट जो टाइम पे चुका पा रहा है, उसको कहा है कि 2 साल के बाद पूरा आ जाना चाहिए पैसा मेरा, तो आ गया, तो उसको कहते हैं प्राइम बोरोवर। कैपेसिटी टू रीपे लोन, जिस इंसान की कैपेसिटी हो कि पूरा पैसा वापस चुका रहा है उसको कहते हैं प्राइम बोरोवर। सब प्राइम क्या हो गया, इसका ऑपोजिट।
कि उल्टा जो कि पर्सन है जो टाइम पे उसकी कैपेसिटी नहीं है कि टाइम पे लोन चुका पा रहा है वो। उसके बाद में ओवर लीवरेज्ड है, सेम टू सेम क्या है, सब प्राइम बोरोवर है, लेकिन कंपनी की उसके अंदर इंडिविजुअल था, एक पर्टिकुलर इंसान था। और यहाँ क्या है, जब कंपनी की कैपेसिटी नहीं है कि वो पैसा चुका नहीं पा रही है तो उसको कहते हैं ओवर लीवरेज बोरोवर। ओवर लीवरेज मतलब कि कोई कंपनी है उसकी कैपेसिटी नहीं है या फिर वो पैसा नहीं चुका पा रही है तो उसको कहा है ओवर लिवरेज। और जो इंडिविजुअल था उसको सब प्राइम बोरोवर कहा था आपने। ज़ोंबी लैंडिंग है उसके बाद एक टर्म। इसका मतलब ये है कि कोई वीक बैंक है, उसके पास खुद के पास ही बैंक के पास इतना बढ़िया पैसा नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, अच्छे खासे खुद के उसके असेट प्रॉपर्टी उसकी नहीं है उसके पास में, लोगों का लोन लेके लोगों से लोन लेके ही सारा लोन दे रहा है वो बदले में, और उसके पास इतना अच्छा खासा कोई कैपिटल भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। तो ऐसा कोई बैंक जब किसी सब प्राइम बोरोवर या ओवर लीवरेज बोरोवर को पैसा उधार देता है, याद करो सब प्राइम क्या है अभी पढ़ा, जब कोई इंडिविजुअल पैसा नहीं चुका पा रहा, और ओवर लीवरेज क्या है, जब कोई कंपनी पैसा नहीं चुका पा रही। तो ये ज़ोंबी लैंडिंग कैसे हो गया कि कोई बैंक भी वीक है और जो पैसा ले रहा है आगे उसके भी डोर नहीं है कि वो चुका देगा पैसे टाइम पे। तो इसको कहते हैं ज़ोंबी लैंडिंग, जब वीक बैंक क्या करता है, गिविंग न्यू लोन्स टू अ सब प्राइम बोरोवर को पैसा उधार देते हैं या ओवर लीवरेज बोरोवर को पैसा उधार देते हैं। फिर एक टर्म है इम्पेयर्ड लोन। क्या होता है, लोन दैट इज़ नॉट परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल टर्म्स। अब देखो लोन के टाइम पे बात हुई थी कि भाई इतने टाइम में पैसा चुकाना है, 2 साल का टर्म है, ये आपकी इंटरेस्ट रेट रहेगी, लेकिन उसके बाद में क्या हो रहा है, इम्पेयर्ड लोन कैसे हो गया वो, क्योंकि उसके अंदर जो उस टाइम पे बात हुई थी ना कि भाई इतना लोन इतने टाइम में चुकाना है, ये आपकी ब्याज दर रहेगी, इस महीने आप स्किप कर सकते हो, और जितनी भी उनकी बातें हुई थी ना वो सारी बातें अब फुलफिल नहीं हो रही है। जब जो एग्रीमेंट के टाइम पे चीज़ें थी वैसे उस तरीके से चीज़ें नहीं चल रही है अब, यानी कि जो लोन है दैट इज़ नॉट परफॉर्मिंग। कि उस टाइम हुआ था कि भाई हर 2 महीने से दे देंगे किस्तें, कोई दिक्कत नहीं है, और अब दे नहीं रहे, तो वो है इम्पेयर्ड लोन, कि ओरिजिनल जो टर्म ऑफ एग्रीमेंट की बात हुई थी वैसे आप नहीं कर रहे हो अब, तो उसको कहते हैं इम्पेयर्ड लोन। फिर है सिंडिकेटेड लैंडिंग। सिंडिकेटेड का मतलब ही क्या होता है, एक ग्रुप। तो सिंडिकेटेड लैंडिंग का मतलब है जब एक ग्रुप ऑफ लैंडर्स, यूजुअली तो बैंक ही होते हैं, ग्रुप 3-4 बैंक मिलके एक बंदे को लोन दे रहे हैं, या फिर कई बार बैंक के साथ एनबीएफसी भी हो सकता है। जब ये लोग मिलके एक ही बंदे को लोन देते हैं, एक कॉमन बंदा है, मान लो अंबानी है, तो उसको 3 बैंक मिलके एसबीआई, आईसीआईसी, एचडीएफसी ये मिलके लोन दे रहे हैं एक ही बंदे को, तो उसको कहते हैं सिंडिकेटेड लैंडिंग। सिंडिकेटेड का मतलब ही है ग्रुप, पॉलिटिकल में अपने वैसे यूज़ करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल उसी तरीके से। तो अब इसको कहते हैं सिंडिकेटेड लैंडिंग, की जब 3-4 बैंक्स मिलके एक ही बंदे को लोन देते हैं। अब इसमें एक क्रेडिट लाइन टर्म है। क्रेडिट लाइन का मतलब है कि मान लो आपको 25 लाख रुपए देने हैं किसी बंदे को, अंबानी को, तो वो उसको अपने क्या कह रहे हैं, 3 साल का टाइम पीरियड है उसको पैसे देने का, तो उसको कह रहे हैं कि भाई या तो आप क्या करो एक साथ ही सारे 25 लाख रुपए ले लो, या फिर आप क्या करो कि जैसे जैसे आपको सामान लाना हो, रॉ मटेरियल लाना हो, वैसे वैसे ज़रूरत हो वैसे हम आपको पैसे दे देंगे, कि आपके 25 लाख रुपए तक की क्या है, क्रेडिट लाइन है, कि हम आपको इतना पैसा दे देंगे जब आप मांगोगे तब। तो इसको कहते हैं क्रेडिट लाइन। तो इस पर PYQ आया हुआ है यूपीएससी CSE का, तो इसलिए उसमें पूछा था कि सिंडिकेटेड लैंडिंग में क्रेडिट लाइन होती है क्या, तो क्रेडिट लाइन हो सकती है कि मतलब सारा पैसा एक साथ ना दे के थोड़ा थोड़ा करके पैसा भी वो अगला बंदा ले सकता है बैंक से, तो इसको कहते हैं क्रेडिट लाइन और सिंडिकेटेड लैंडिंग। फिर एक टर्म है IC1 कंपनीज़। क्या होती है IC1 कंपनीज़ का मतलब है ऐसी कंपनीज़ जिनका इंक्रीमेंटल रेशियो क्या है, 1 से कम है। मतलब बेसिकली ये याद रखो, IC1 ऐसी कंपनीज़ है जिनका लेस देन 1 ये क्या है, IC रेशियो है, मतलब उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपना पुराना जो लोन लिया हुआ है उन्होंने, कि एक कंपनी है उसने पुराना 25 लाख का लोन ले रखा है, मान लो उसके ब्याज कितना भी हो उसको महीने वाले दिन क्या करना पड़ रहा है, ब्याज के हिसाब से पैसा देना पड़ रहा है, तो वो अपना ब्याज भी नहीं दे पा रहा उस पैसे का, तो उसको कहा है IC1 कंपनीज़। ऐसी कंपनी जो अपना ब्याज भी लोन का नहीं चुका पा रही है उसको कहते हैं IC1 कंपनी। अब ये IC1 जब ज़्यादा होगा ना 1 से, तो ज़्यादा अच्छा है अपने लिए, ज़्यादा अच्छा क्या, तो ही अच्छा है अपने लिए, कि कोई कंपनी का IC1 1 से ज़्यादा है, मतलब उसके पास में इतना पैसा है कि वो लोन का ब्याज तो चुका पा रही है, और वहीं
1 से कम है तो क्या है, वो अपना ब्याज का पैसा भी नहीं चुका पा रही है। ये अपने कुछ की कॉन्सेप्ट्स है लोन से रिलेटेड और क्रेडिट रेटिंग कंपनीज से रिलेटेड। तो अब आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अगर बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो तो आप शेयर कर सकते हैं, वरना ना भी करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।